हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से हम अपने पेशेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम बर्दाश्त को बढ़ा सकते हैं। जनरली ये एक लंबा प्रोसीजर है क्योंकि हर बंदे की डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है। लेकिन अगर कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी मौजूद हैं कि जिनको आप करेंगे या जिन टिप्स को आप यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं या अपने अंदर बर्दाश्त पैदा कर सकते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है कि हर बंदे की पर्सनैलिटी अलग होती है और आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आप उन लोगों में से हैं जो फौरी तौर पे हर चीज़ के ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं, यानी उनका रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होता है हर चीज़ के लिए या खुद स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए। आपको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है क्योंकि जब आप अपने प्रॉब्लम को समझ जाते हैं, जान जाते हैं तो आपका प्रॉब्लम हाफ सॉल्व हो जाता है। अब अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी कौन सी पर्सनैलिटी टाइप है तो आपको ये करने की ज़रूरत है कि आपने किसी भी चीज़ के ऊपर फौरी रिस्पॉन्स नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके ऑफिस में कोई चीज़ ख़राब हो गया है, कोई काम ख़राब हो गया है या आपके किसी पर्सनल रिलेशन में कोई इशू आ गया है तो आपने उसको फौरी तौर पे फिक्स करने नहीं लग जाना। मतलब उसको थोड़ा सा स्पेस देना है, थोड़ा सा टाइम देना है। इसलिए नहीं कि आप अगले बंदे को या अगली चीज़ को सबक देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि उस टाइम आप इम्पल्सिव हैं और आप फौरी तौर पे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्लस आपका जो माइंड है वो भी रिलैक्स नहीं है। सो चांसेस ये है कि आप शायद दोबारा से मिस्टेक करेंगे या प्रॉब्लम को ज़्यादा ख़राब कर देंगे। लिहाजा उसको थोड़ा सा स्पेस दिया करें, थोड़ा सा टाइम दिया करें, फौरी तौर पर फिक्स करने की कोशिश ना किया करें। दूसरी चीज़ जो होते हैं, जो लोग इम्पल्सिव होते हैं उनके अंदर डिज़ायर होती है कुछ चीज़ों को फौरी तौर पर करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ट्रैफिक में जा रहे हैं और वहाँ पर गाड़ियों की क्यू लगी हुई है तो आपकी इम्पल्सिव डिज़ायर जो होती है कि आप किसी तरह से ओवरटेक कर लें, या फिर आप बैठे हुए हैं तो बार बार अपने मोबाइल को चेक कर रहे हैं। आपने अपनी इन इम्पल्सिव्स को या अपनी इन अर्जेस को कंट्रोल करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रैफिक में लगे हुए हैं तो आपने कहना है कि नहीं, मेरे पास आज टाइम है, मैंने क्यू में ही जाना है, अपनी बारी के ऊपर ही जाना है। या अगर किसी जगह पे आप लाइन में लगे हुए हैं तो फिर भी आपने कहना है कि मैंने अपनी बारी पे ही जाना है, मैंने ओवरटेक नहीं करना या मैंने लोगों को रश नहीं करना। दूसरी चीज़ ये है कि अभी मैंने अपने मोबाइल को टच नहीं करना, थोड़ी देर के बाद मैं देखूंगा या देखूंगी। तो आपने अपनी ये छोटी छोटी जो अर्जेस हैं इनको रजिस्ट करना है, इनको रोकना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। तीसरी चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमेशा आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कहीं पे जा रहे हैं, जैसे ट्रैफिक रोड फंसा हुआ है, बंद है, आपको इस बात को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि मैं एट द मोमेंट इस जगह पे हूँ और इस जगह पे ये प्रॉब्लम है। और जब आप प्रेजेंट के अंदर रहते हुए उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है क्योंकि हमारा माइंड उसको रेजिस्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आप ट्रैफिक में फंस गए हैं, रोड जैम है, आप उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सारे रास्ते जो हैं वो बंद है, तो वो आपको क्या कर रही है, वो फ्रस्ट्रेट कर रही है और सारी बात है उसका रिस्पॉन्स जो है वो कोई नेगेटिव ही निकलेगा। तो आपने अपने जो प्रेजेंट मोमेंट होता है उसमें रहना है और उसमें होने वाले सर्कमस्टांसिस को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, एट द मोमेंट जो सूरत हाल जो है तो आपने जो है कोई प्रॉपर ऑप्शंस उसके लिए देखनी है। चौथी जो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आपको हमेशा मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, हमेशा योगा प्रैक्टिस करनी है, या जो भी आपकी रिलीजन है उस हिसाब से जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं वो आपने करनी है। डीप ब्रीथिंग आप करें, योगा आप करें और जब एक्सरसाइज आप करें, ये चीज़ें जो हैं वो आपने हमेशा कंटिन्यू करनी है क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेरे ख्याल में मैंने इस वीडियो में काफ़ी हद तक बता दिया है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये चीज़ें एक दिन करने से नहीं होंगी, आपको कंटिन्यूसली इसके ऊपर वर्कआउट करना है। और जब आप इनके ऊपर वर्कआउट करेंगे, इनको कंटिन्यूसली अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएंगे तो आप देखेंगे कि स्लो स्लो आपका जो पेशेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।